श्री परमात्मने नमः। मुक्तिकोपनिषद प्रथम अध्याय आगे। जब गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मेरे अव्यय निराविकार स्वरूप का ध्यान करता है, तब वह द्विज भ्रमरी कीट के समान सम्यक रूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाली सायुज्य मुक्ति है। मेरी उपासना से जो 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं, सायुज्य, सारूप, सालोक एवं कैवल्य, उनमें यह कैवल मुक्ति किस उपाय का अवलंबन करने से सिद्ध होती है, सो सुनो। अकेली मांडुक्य उपनिषद मुमुक्षुजनों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। यदि उससे भी ज्ञान में परिपक्वता न आए तो 10 उपनिषदों का पाठ करो। उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मुझे अद्वैत धाम अर्थात तेज के रूप में प्राप्त करोगे। अंजनी कुमार, यदि उससे भी ज्ञान की दृढ़ता न हो तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करके संसार से निवृत्त हो जाओ। यदि विदेह मुक्त शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। उन उपनिषदों के नाम, क्रम और शांति पाठ यथार्थ कहता हूँ, सुनो। ईर्ष, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहद्रणक, ब्रह्म, कैवल, जाबाल, श्वेताश्वेतर, हंस, आरुणिक, गर्भ, नारायण, परमहंस, अमृत बिंदु, अमृतानंद, अर्थविसरस, अथर्वशिखा, मैत्रिणी, कौशितिक, ब्राह्मण, बृहज्जाबाल, नरसिंह, तापनीय, कालाग्नि, रुद्र, मैत्रेयी, सुबाल, छुरिका, मंत्रिका, सर्वसार, निरालंब, सुख रहस्य, वज्रसूचिका, तेजो बिंदु, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, आत्म प्रबोध, नारद परिवारजक, त्रिशिखा ब्राह्मण, सीता, योग चूड़ामणि, निर्वाण, मंडल ब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कंद, त्रिपादीय भूत महानारायण, अद्वैतारक, राम रहस्य, राम तापनीय, वासुदेव, मुद्गल, सांडिल्य, पैंगल, भिक्षुक, महत, शारीरक, योग शिखा, तुरीयातीत, संन्यास, परमहंस परिवारजक, अक्षमाला, अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अच्छी, अध्यात्म, कुंडिका, सावित्री, आत्मा, पाशुपत, पर ब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरा, तापनीय, देवी, त्रिपुरा, कटरुद्र, भावना, रुद्र हृदय, योग कुंडली, भस्म, जाबाल, रुद्राक्ष जाबाल, गणपति, जाबाल दर्शन, तारसार, महावाक्य, पंचब्रह्म, प्राणी, अग्निहोत्र, गोपाल तापनीय, कृष्ण, याज्ञवल्लभ, वराह, सात्यायनीय, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुण, कली संतरण, जाबाली, सौभाग्य लक्ष्मी, सरस्वती रहस्य, बृहवृक्ष और मुक्तोपनिषद। ये 108 उपनिषदें मनुष्य के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करती है। इनके पाठ और स्वाध्याय से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है तथा लोक वासना, शास्त्र वासना एवं देह वासना रूप त्रिविध वासनाओं का नाश होता है। पूर्व और पश्चात विहित प्रत्येक उपनिषद की शांति का पाठ करते हुए वेद विद्या विशारद, व्रत पारायण, स्नान किए हुए स्वयं आत्म तत्व उपदेष्टा के मुख से ग्रहण अर्थात श्रवण करके जो द्विज श्रेष्ठ अष्टोत्तर शत उपनिषदों का पाठ करते हैं, वे जब तक प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्त बने रहते हैं। उसके पश्चात काल क्रम से जब प्रारब्ध का नाश हो जाता है तब वे मेरी विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समस्त उपनिषदों के बीच 108 उपनिषद सार स्वरूप है। इनका एक बार भी श्रवण करने से सारे पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। पवन कुमार, तुम मेरे शिष्य हो, अतएव मैंने तुम्हारे लिए इस शास्त्र का वर्णन किया है। मेरे द्वारा वर्णित यह
108 उपनिषद रूप शास्त्र अत्यंत गोपनीय है। ज्ञान से, अज्ञान से अथवा प्रसंगवश भी इनका पाठ करने से संसार रूप बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जो तुमसे राज्य अथवा धन मांगे उसे उसकी कामना पूर्ति के लिए राज्य अथवा धन दे सकते हो, परंतु इन 108 उपनिषदों को जिस किसी को देना ठीक नहीं। निश्चय पूर्वक जो नास्तिक है, कृतघ्न है, दुराचारी है, मेरी भक्ति से मुंह मोड़े हुए है तथा शास्त्र रूप गड्ढे में गिरकर मोहित हो रहे हैं, अर्थात जो केवल शास्त्र चर्चा में ही लगे हुए हैं, उन्हें तो कभी नहीं देना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।